जय हिंद जय भारत। आज के इस वीडियो में हम लोग टूटते हुए तारे के बारे में समझने वाले हैं कि आखिर ये टूटा हुआ तारा होता क्या है। देखिए, वास्तव में तारे टूटते नहीं हैं, उसको नहीं टूटा हुआ तारा बोलते हैं। देखिए, टूटा तारा असल में एक उल्फा होता है, और जब ये उल्फा अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो अधिक घर्षण के कारण ये जलने लगता है, जिससे एक चमकदार रेखा टाइप का बनता है, जिसे हम लोग रात के समय पे देखते हैं और बोलते हैं कि टूटा हुआ तारा है। ठीक है, लेकिन कोई टूटा हुआ तारा नहीं है। देखिए, उल्फा जो होती है उसे हम लोग मिट्योर बोलते हैं, और ये बहुत सी संख्या में हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है। ठीक है, और ये पत्थर हर ग्रह पे गिरते रहते हैं, हमारी पृथ्वी भी उन्हीं में से एक है। लाखों हजारों की संख्या में हमारी पृथ्वी पर ये उल्काएं गिरती रहती हैं। ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि दिन के समय पे ये उल्काएं नहीं गिरती है, दिन के समय पे भी ये उल्काएं गिरती हैं, लेकिन सूर्य की रोशनी के कारण हमें दिन के समय पे ये उल्काएं दिखाई नहीं देती, और रात के समय पे जब हम इसे देखते हैं तो बोलते हैं कि टूटा हुआ तारा है। तो देखिए, ये जो उल्काएं होती हैं जब अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो इनका स्पीड बहुत ही ज्यादा होता है। 40-50 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है। समझिए, 40-50 किलोमीटर हर एक सेकंड में चलती है। तो इतना स्पीड से जब ये आती है तो घर्षण के कारण ये जलने लगती है। आप जब अपने बाइक को चलाते हैं, कार को चलाते हैं, तो जब आप एकदम स्पीड में जाएंगे, जैसे कि आप 60, 70, 80 जब आप अपने बाइक को टच कराते हैं, 90 टच कराते हैं, तो आप देखे होंगे कि आपको चलाने में प्रॉब्लम होती होगी, यानी कि सांस उस लेने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। सोचिए, ये 40-50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर की इनका स्पीड होता है। उतने किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जब ये धरती पे हमारी गिरती हैं तो ये घर्षण बल के कारण जलने लगती हैं, और ये हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में ही जल के नष्ट हो जाती हैं। लेकिन ऐसी बहुत सी उल्फाएं होती हैं जो कि पूरी तरीके से नहीं जल पाती हैं और हमारी धरती पे आके गिर जाती है। इसे हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, जो उल्फाएं पूरी तरीके से नहीं जल पाती है और हमारी धरती पे आके गिर जाती है, उसे हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। टूटा हुआ तारा आपको अधिक जुलाई और अगस्त के महीने में देखने को मिलता है। ठीक है, जुलाई अगस्त में आप देखेंगे कि बहुत सी उल्फाएं गिरती रहती हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज समझिए कि ये कोई तारा नहीं है, ये कोई टूटा हुआ तारा नहीं है, बल्कि ये चट्टान होती है जो कि हमारी पृथ्वी पे गिरती है और वायुमंडल में बहुत अधिक इसकी गति के कारण, इसका बहुत ज्यादा स्पीड होता है, जिसके कारण हमारे वायुमंडल में नष्ट हो जाती है। जो हमारी पृथ्वी है वो उसका बहुत मोटा लेयर है। ठीक है, तो इसमें प्रवेश करते 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 इतनी स्पीड से होती है कि जलने लगती है, जलने के कारण ये नष्ट हो जाती है। और जो नष्ट नहीं हो पाती है, यानी कि जो पूरी तरीके से नहीं जल पाती है, वो धरती पे गिरती है, जिससे कि देखिए, जो उल्फा होती है वो धरती पे गिरने के कारण बहुत से लोगों को नुकसान भी होता है। ठीक है, अगर देखिए कहीं पे भी उल्का पिंड गिरता है, मतलब उस जगह को एकदम से वो नष्ट कर देगा। ठीक, उसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है, और जब वो स्पीड वाला चीज गिरता है ना धरती पे और उससे कोई चीज टकराता है तो बहुत नीचे तक वो गड्ढा कर देता है। कितने नदी और तालाब बन जाएंगे उल्का पिंड के गिरने से। ठीक है, आप लोग में से जितने लोग बाइक चलाते होंगे, एक चीज तो आप लोग के साथ जरूर हुआ होगा कि जब आप लोग बाइक चलाते हैं तो कोई भी एक छोटा सा भी कीड़ा अगर सामने से आके लग जाता है तो कितना तेज चोट लगता है। ठीक है, सोचिए, वो उल्फा इतनी स्पीड से आ रही है और उसका साइज भी कीड़े इतना साइज का नहीं है, उसका साइज भी थोड़ा बड़ा है, और सोचिए जब वो हमारी धरती से टकराएगी तो वो कितना विनाश करेगी। ठीक, तो इस तरीके से आप इस चीज को समझिए। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखिए, यदि आपको उल्फा के बारे में, मिट्योर के बारे में, उल्फा पिंड के बारे में, यानी कि मिट्रोइड के बारे में अगर आपको और भी जानकारी चाहिए, एकदम डिटेल में जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट करके बताइए, आपके लिए हम वीडियो जरूर लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।